गए काम से। हमारे भविष्य पुराण में सुनना एक चीज को, जे क्योंकि हम धीरे धीरे यहाँ पे आके मिले हैं, एक उधर के हिंदू और एक उधर से निकले आए इधर के हिंदू। हमारे भविष्य पुराण में लिखा है कि कृष्ण के जाने के बाद कली का प्रवेश भारत दुनिया में होगा। कली युग आ जाएगा। उससे पहले कौन सा युग था? जब भगवान कृष्ण थे, द्वापर युग था। समझ रहे हो? कौन सा युग था? द्वापर युग था। और द्वापर एंड हुआ। कब एंड हुआ? भगवान कृष्ण जब चले गए तो द्वापर एंड हो गया। द्वापर एंड के बाद कौन आया? कलयुग आया। अब कलयुग को मीन्स चाहिए जिससे वो फैलेगा तेजी से। तो उसमें सबसे बड़ा मीन ये है, भविष्य पुराण में लिखा है। देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ बतला देता हूँ अपना हिंदू कल्चर। हमारा हिंदू वैदिक कल्चर जो है वो वर्ण आश्रम धर्म पे निर्भर करता है। सुनना, ये थोड़ा कठिन आपको लगेगा, पर ये हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि हम ईश्वरी जी के घर पे हैं। ईश्वरी जी शर्मा है। शर्मा हो ना आप? शर्मा मैंने पंडित, शर्मा मैंने पंडित। और एक हमारे संग सिख जी आए। सिख मैंने होता है शिष्य। ये हैं हाँ, सिख मैंने होता है शिष्य। शर्माओं को, क्षत्रियों को, ब्राह्मणों को, हिंदुओं को बचाने के लिए क्षत्रिय लोगों को श्री गोविंद जी ने सिख बनाया। सिख नाम की एक कौम बनाई, वॉरियर कौम बनाई, जो तलवार लेके मुसलमानों से क्या करेगी? युद्ध करेगी। तो हमारे यहाँ वर्ण आश्रम धर्म है। वर्ण मैंने अपनी आदत के अनुसार 4 तरह के लोग हैं। जो इंटेलिजेंट हैं, जो समझना इंटेलिजेंट हैं, उन्हें पढ़ना अच्छा लगता है। पढ़ना क्या अच्छा लगता है? वेद पढ़ना अच्छा लगता है, ग्रंथ पढ़ना अच्छा लगता है। नंबर 2, वो ऑस्टियर हैं। ऑस्टियर का मतलब है वो शराब नहीं पिएंगे, वो मांस नहीं खाएंगे। ऑस्टियर है ना? वो प्याज लहसुन भी नहीं खाएंगे। सुबह सुबह उठ जाएंगे, भगवान की भक्ति भी करेंगे, और उनका माइंड बहुत शार्प होगा। वो पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, भजन करेंगे और कराएंगे। उनका काम क्या है? दे विल स्टडी एंड दे विल टीच। उस कैटेगरी का नाम क्या है? ब्राह्मण। लेकिन मॉडर्न समय में शर्मा के घर पैदा हो गए, मीट भी खा रहे हो तभी ब्राह्मण हो गए, ये प्रॉब्लम आ गई। नॉट अकॉर्डिंग टू फैमिली, अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर एंड कर्मास। अपनी आदत के अनुसार। एक है कौम ब्राह्मण, दूसरे कौन है? नेक्स्ट टू ब्राह्मण क्षत्रिय, वॉरियर। इनका क्या काम है? धर्म की रक्षा करना, देश की रक्षा करना। ये नहीं घर से कोई भी उठ के वॉरियर बन जाए, कोई भी उठ के मारना शुरू कर दे। वॉरियर कौम। नंबर 3, बिजनेस माइंडेड, वो वैश्य कहलाते हैं। देखो, देयर आर बिजनेस माइंडेड। वर्ल्ड में भी देख लो, ज्यूज लोग पक्के बिजनेस माइंडेड हैं। इनका दिमाग बड़ा तेज चलता है। किनका? ज्यूज का। ऐसे ही हमारे यहां बिजनेस माइंडेड है। बनिए, उनको क्या कहते हैं? बनिए। बनिए मतलब बिगड़िए नहीं, बिगड़िए नहीं, क्या करो? बनिए, बनो। वो अगर रेगिस्तान में भी भेज दिए जाएं, वहां भी बनिए, बन जाएंगे। वो कभी भी नीचे नहीं गिरने वाले। उसी में है मारवाड़ी, और उस सब में ज्यादा गुजराती। यहाँ कोई है गुजराती? है? ये गुजराती। हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी है ना, वो तो बोलता है मैं तो अहमदाबादी हूं। बोलते क्या है आप में गुण? बोलते मैंने अमिताभ बच्चन से भी काम लिया है, लेकिन 1 पैसा भी नहीं दिया है। उसने अपना स्वच्छ अभियान चलाया है, सब कुछ चलाया, और अमिताभ बच्चन ने उससे 1 पैसा भी नहीं लिया। बोलते क्यों? क्योंकि मैं कौन हूं? वो मैं
हाँ, गुजराती नहीं बोलता, गुजरात में भी अहमदाबादी, गुजरात में भी अहमदाबादी। एक तो गुजराती वो बैठी सो रही है, पता नहीं जग रही हैं, सो रही हैं, उनको जगा दो, अब बहुत देर से सो रही हैं। क्लास शुरू हो गई है, अब उठिए। बनिए सेठ, गुजराती, मारवाड़ी पैसों के मामले में अच्छे हैं, कंजूस हैं, कमाने के मामले में एक्सपर्ट हैं। दे नो टू अर्न बट दे डोंट नो टू स्पेंड। कमाना जानते हैं, खर्च नहीं करेंगे। और चौथी कौम है, कौन है फोर्थ? हैं शूद्र। जो शूद्र लोग हैं बाई नेचर वो सेवा करेंगे, बाई नेचर। अब शूद्र लोगों की तनख्वाह कम है, क्षत्रिय लोगों की तनख्वाह ज्यादा है। वैश्य लोग तो बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते ही हैं। और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा मिलती है, वो बहुत थोड़े में और बहुत अच्छी तरह से अपना गुजारा कर लेते हैं, हल्के से दान दक्षिणा में गुजारा कर लेते हैं। कौन? ब्राह्मण लोग। चारों में एक चीज कॉमन है, ब्राह्मण दे बिलीव इन वेदास, क्षत्रिय दे बिलीव इन वेदास, शूद्र वैश्य दे बिलीव इन वेदास, एंड शूद्र आल्सो दे बिलीव इन वेदास। अब इन चारों के बाद एक चौथी कौम है, पांचवी, जो वेदों को नहीं मानते। उनको हमारे वेद शास्त्र ने भी आउटकास्ट कह दिया है। उस कास्ट का नाम क्या कर दिया है? आउटकास्ट। अब ये फर्क है हमारे में और मुसलमान धर्म में। मुसलमान धर्म कहते हैं वो लोग वो हैं, क्या कहते हैं, काफिर हैं, उनको मार दो तो स्वर्ग में चले जाओगे। लेकिन हमारे यहां कहा गया है कि जो वेदों को ना माने वो अंत्यज हैं, अंत्यज, आउटकास्ट। उसमें कई नाम आ गए हैं। चंडाल एक नाम है, शपच जो कुत्ते का मीट खाते हैं वो नाम है, गाय का मीट खाने वाले वो नाम है, यवन, यवन मैंने मुसलमान, वो नाम है। ये हमारे शास्त्र में आउटकास्ट का है। इन सब आउटकास्ट लोगों को एक शब्द से यूज किया है, मलेच्छ। मलेच्छ मतलब जो इन चारों से बाहर हैं। तो भविष्य पुराण में ये लिखा है कि भारत में जो रहता है वो तो चारों वेदों को मानता है। वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, वर्ण, आश्रम, धर्म। आश्रम का क्या मतलब है? ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और अंत में संन्यास आश्रम। इस चीज को मानते हैं। आज भी भारत में इस आश्रम को मानने वाले हैं। गुरुकुल हैं, बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं और बहुत सारे लोग संन्यास भी लेते हैं। भारत में अभी भी लोग हैं, सन्यासी लोग हैं। तो भविष्य पुराण में लिखा है, सुनना मेरी बात को, कि कलयुग जब बढ़ता जाएगा तो एक मलेच्छ आएगा और वो बाहर से होगा और महामद वाला होगा। मद मैंने जिसे गरूर हो, दिमाग में क्या हो, अभिमान हो, और महा मैंने बहुत सारा, इसलिए उसका नाम लिखा हुआ महामद, जिसको इन्होंने बोल दिया मोहम्मद। हमारे भारतवर्ष में एक जाकिर हुसैन करके मुसलमान धर्म का प्रचार करने वाला, उसने हमारे भविष्य पुराण से इसी चीज को लेके अपने मुसलमान धर्म का प्रचार किया हमारे हिंदुओं में। क्या बोला? आपके भविष्य पुराण में लिखा है कि एक आखिरी वो आएगा, ये मैसेंजर आएगा, ये नबी कहते हैं उसको, आखिरी मैसेंजर आएगा और उसका नाम मोहम्मद होगा। वो मलेच्छ होगा। मलेच्छ का मतलब भारत से नहीं होगा, वो बाहर से आएगा। जबकि मलेच्छ मैंने क्या है? आउटकास्ट, जो ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना वो शूद्र है, जो कुत्ते के और गाय के मीट खाने वाला जैसा एकदम आउटकास्टेड आदमी है, वो ये मलेच्छ शब्द वो भी बोल रहा है, अपने उसमें बोल रहा है मलेच्छ। मलेच्छ का मतलब है जो भारत में नहीं रहता है, भारत से बाहर होगा, वही जो आके वो राज्य करेगा, भारतवर्ष में भी आके वो राज्य करेगा।
और इसी उम्मीद से सारे के सारे मुसलमान, खासकर पाकिस्तान के मुसलमान, ये इरादा लगाए बैठे हैं, ये ख्वाब देख रहे हैं कि आज नहीं तो कल उनका सारा प्रचार हो जाएगा और भारत भी उनके हाथ में आ जाएगा। अब देखो, कलयुग इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है, वो अपना प्रभाव बढ़ाता चला जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं उससे बचने के लिए? अब हम देख रहे हैं इस समय करीब 50 या 52 देशों में मुसलमानों का राज्य है। टोटल देश मालूम है कितने? 196। एंड आउट ऑफ 196 अबाउट 50 हैं, अबाउट 60 कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग अफ्रीका। हाँ, दे आर फॉलोइंग द रिलीजन ऑफ मुस्लिम। ये किसका प्रभाव है? और अगर आज के बाद हम पैदा होते हैं, कितने दिनों बाद, सपोज मर गए, फिर पैदा होते हैं, 100 साल बाद पैदा होते हैं, तब क्या हाल होगा? आपको बताऊं, मैं हॉलैंड गया, हॉलैंड में हर तीसरे के बाद मैंने एक मुसलमानी को वो बुर्का पहन के जाते हुए देखा। मुझे लोगों ने बताया फ्रांस में, हॉलैंड में, सब जगह इनकी आबादी बढ़ती चली आ रही है, मुसलमानी आबादी बढ़ती चली आ रही है। कहने का तात्पर्य है कि इन लोगों का राज्य होगा। जैसे अगर आप अपने घर में अच्छी तरह से छिड़काव वगैरह ना करें तो वो चींटियां आ जाती हैं ना, कौन सी हैं, रेड एंट्स आ जाती हैं ना, उसको रोकने का कोई उपाय तो नहीं होता जब वो बढ़ने लग जाती हैं। तो ऐसे ही ये तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं, और जो भी एक अच्छे आदमी हैं उनका जीवन क्या है, दुभर होता जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। रहीम दास जी जो मुसलमान थे खुद, उन्होंने कहा इस चीज को, अपने समय में कह दिया कि रहीम कैसे निभे केला बेरी संग। रहीम दास जी कहते हैं केला का पेड़ और बेर के पेड़ में दोनों को कैसे एक साथ रखा जाए। बेर, पता है आपने बेर का पेड़ देखा है कभी? उसमें बड़े कांटे होते हैं, बेर के पेड़ में बहुत कांटे होते हैं। और केला देखा है? केले के पत्ते एकदम स्लीक, चिकने, बड़े कोमल होते हैं। केले के पत्ते पे हम पत्तल बिछा के खाना खाते हैं। तो बोलते हैं के रहीम कैसे निभे केला बेरी संग। रहीम दास जी कहते हैं केला और बेर के पत्ते को साथ में कैसे रखोगे? ते डोले जात हैं, अगर बेर का पेड़ हिलता है, डोलता है, डोले जाते हैं, और तिन के फाटत अंग, तिन मतलब केले के अंग फट जाएंगे। अब बताओ अगर हम फिर से पैदा होके इस दुनिया में आए तो हमारा क्या हाल होगा? कहाँ रहेंगे? हिंदुस्तान भी कुछ दिनों बाद क्या हो जाएगा, शायद कोई बड़ी बात नहीं है। कौन बोल रहा है? नहीं बोले? नहीं, मैं नेगेटिव, वेरी गुड, वेरी, तालियां बजा दो इनके लिए। मैं इसलिए नेगेटिव बोल रहा हूं ताकि हम अपनी जाने की तैयारी कर जाए, फिर से पैदा होने की तैयारी ना करें। मगर महाराज भविष्य पुराण में ये भी एक सत्य बात लिखी है ना कि जब एक भी सनातन धर्मी इस धरती पे नहीं होगा, प्रलय की निशानी में से महाप्रलय, वो तो देखो, नहीं, कलयुग में 4,32,000 साल हैं, उतना तो चलेगा ही चलेगा। 4 लाख, अगर निर्भय लिखा हुआ तो लिखा हुआ तो है, मतलब आना है वो। 4 लाख, एक भी हिंदू, एक भी सनातन धर्मी नहीं होगा तो महाप्रलय आएगा। 4,32,000 साल तक चलेगा ही चलेगा कलयुग, कलयुग चलेगा। अब ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, नेगेटिव मत बोलिए। आई लाइक हर स्टेटमेंट। आज से 500 साल पहले भगवान कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में बंगाल में पैदा हुए 500 साल पहले, और उन्होंने आकर हरे कृष्ण महामंत्र और भगवान के नाम का प्रचार किया। भगवान ने जब 5000 साल पहले वो कृष्ण बन के आए थे तो इतना प्रचार नहीं हुआ था, लेकिन 500 साल पहले जब वो चैतन्य महाप्रभु बनकर आए तो वो आए इसी काम के लिए, और उसी समय अपने साथ में और बड़े बड़े भक्तों को लेके आए। उन्हीं के समसामयिक हैं गुरु नानक जी। जब महाप्रभु जी आए थे उसी के बाद में आए तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी। इन सब लोगों ने भक्ति का प्रचार किया और भगवान के नाम का प्रचार किया। चैतन्य महाप्रभु जी ने भगवान के नाम का इतना प्रचार किया, उन्होंने डिक्लेयर करवा दिया अपने भक्तों के मुख से,
महाप्रभु जी ने अपने भक्तों के मुख से डिक्लेयर करा दिया, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम। भारत की बात छोड़ दो, सारी पृथ्वी के अंदर जो जो नगर हैं, जो जो ग्राम हैं, पृथ्वी मैंने अमेरिका भी आ गया, पृथ्वी मैंने इंग्लैंड भी आ गया, पृथ्वी मैंने ऑस्ट्रेलिया भी आ गया, दुनिया के किसी भी देश के किसी भी गांव में और नुक्कड़ में आप चले जाओ, पृथ्वी ते आथे चतो नगर आदि ग्राम। पृथ्वी में जितने भी नगर हैं और गांव हैं, वहां पे क्या होगा? सर्वत्र प्रचार होई बे मोरा नाम, सब जगह मेरे नाम का प्रचार हो जाएगा। आज ये भी हम देख रहे हैं कि भले मुसलमानों की संख्या बढ़ रही हो या क्रिश्चियनों की संख्या बढ़ रही हो, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार भी बढ़ता जा रहा है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां इसका प्रचार ना हो, बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि कर्मों की थ्योरी बड़ी खराब है, और कर्मों की थ्योरी और कलयुग भी खराब है। मोदी आ गया, भारत अच्छा हो जाएगा, मोदी के बाद कोई और अच्छा आ जाए, भारत अच्छा हो जाएगा। लेकिन 4,32,000 साल तक जो कली रहेगा, उसका प्रभाव तो पड़ेगा ना। पॉल्यूशन तो बढ़ गया दिल्ली में, सारे लोग दिल्ली से, इंडिया से भागकर यहां आके रह रहे हैं। किसी को कहो चलो भारत इंडिया, मोदी आ गया चलो, कोई राजी है जाने को? कोई जाने को तैयार नहीं। खबरें सुन के खुश तो हो जाएंगे, खबरें सुन के खुश तो हो जाएंगे, लेकिन भारत जाने को तैयार नहीं। यार पॉल्यूशन बहुत है वहां पे, और सच्ची में बहुत अच्छी बात है। आपके 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 लक्षण ही बहुत अच्छे हैं? किसमें? नहीं, आप चिंता मत करो। ये भी अहमदाबाद में गांधीधाम से, गांधीधाम से अहमदाबाद ही, अच्छी बात है। गुजरात का सुना है बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि जिसके अंदर भक्ति है वो तो भारत जाना चाहेगा ही चाहेगा, आज नहीं तो कल। और भारत में भी अंत में वृंदावन जाना चाहेगा। वो चाहेगा कि मेरा किसी तरह से मन जो है, मेरे को घर मिल जाए। कहाँ पे? वृंदावन। सुरेंद्र जी गए हो इंडिया कभी? नहीं गए? हैं? मेरा फर्स्ट नेम उनका फर्स्ट नेम सेम ही है, नरेंद्र। अच्छा। स्थान का बहुत प्रभाव पड़ता है। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, है तो अमेरिका, कली की नगरी है, सब काम यहाँ होते हैं, पर यहाँ पे खाली भगवान का क्या हो रहा है? सत्संग हो रहा है, भगवान की भक्ति हो रही है। हमें भगवान की भक्ति करनी है। एक राजा थे, उनका नाम था चित्रकेतु। नाम याद रखना, क्या नाम था? चित्रकेतु। सतयुग की बात। उनके कोई बच्चा नहीं हुआ, उन्होंने धड़ाधड़ शादियां करनी शुरू कर दी। सतयुग में लंबियां उम्र होती थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, लोग बाग कहते हैं ये गप्पे हैं, पर गप्पे नहीं हैं, ये सच्ची बातें हैं। शादी होते होते उनकी करीब, भागवत तो कहती है 1 करोड़ शादियां हो गई। थोड़ी बहुत नहीं, कितनी? 1 करोड़। किस लिए हो गई? वो क्या चाहते थे? बच्चा हो जाए, बच्चा नहीं हुआ। तो एक दिन उनके घर में अंगिरा ऋषि आए, बहुत बड़े महात्मा। क्या नाम? अंगिरा ऋषि। अंगिरा ऋषि कहते हैं इतनी शादियां कर ली, बेवकूफ कहीं के, इतने साल से राज्य कर रहा है, ऐसी गालियां दे रहे हैं उसको, बेवकूफ कहीं के, चल निकल यहां से। कहां जाऊं? राज्य किसको दूं? अरे संभल जाएगा राज्य, अपने सेनापति को दे दे, मंत्री को दे दे, संभाल लेंगे। जरूरी है बेटे नहीं राज्य करना है? और कोई राजा नहीं बन सकता क्या? सही है, और कोई राजा नहीं बन सकता। ये देखना क्या महाराज, मेरी तो काम, मुझे बेटा चाहिए। अच्छा लगा। तो अब क्या, तो बदल रहा हूँ आपकी। हाँ, सोच मुझे मेरा काम क्या है? मुक्ति के द्वार के बस। सोच ही तो बदल रहा हूं मैं ये सोच दे रहा हूं कि अब हमें इस दुनिया में नहीं रहना। कबीरदास जी ने एक बहुत सुंदर दोहा बोला, रहना नहीं ये देश वीराना है। यहां रहना नहीं है हमने भैया, ये हमारा नहीं है। रहना नहीं ये देश वीराना है, ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। ये संसार झाड़ और झाखर, आग लगे जल जाना है।
ये देश झाड़ और झाखर है, ये संसार। आग लगेगा हम जल जाएंगे, पानी पड़ेगा हम गल जाएंगे, फिर यहीं आके पैदा होंगे। मैं आपको बतलाता हूँ, मैंने अभी अभी अपने नज़रों से 6-7 परिवार देखे हैं, रहते अमेरिका में हैं, उनके माता पिता इंडिया में हैं। इंडिया में बहुत बीमार पड़े हुए हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि बच्चे तो कहाँ गए, अमेरिका में आ गए, पैसा कमा रहे हैं, यहाँ से नर्सें रख दी हैं। हमारे न्यूयॉर्क में रहते हैं डॉक्टर पांडे, उनकी बीवी, उनकी मैया पिछले 6-7 साल से वहाँ थी, बहुत बीमार। वो बेचारी यहीं से डॉक्टरों से इलाज करवाती रहती थी। 7-8 साल मैया बीमार रही और शरीर छोड़ा। हमारे तन्मय प्रभु जी, उनके पिताजी कितने साल रहे। बहुत सारे मैं देखता हूँ, बुढ़ापा बहुत कष्ट देता है। बुढ़ापा कष्ट देता है मृत्यु तक पहुँचाने में। इसका मतलब है आत्मा का शरीर से निकलने में हमें बहुत कष्ट होता है, और वही आत्मा जब शरीर में डलती है तो भी बहुत कष्ट होता है। 9 महीने बच्चा गर्भ में रहता है, कोई मजे से नहीं रहता है। इट इज फुल ऑफ पेन, फुल ऑफ पेन। तो पैदा होना दर्द वाली चीज है, मरना और भी ज्यादा दर्द वाली चीज है। जवान आदमी मरता है तो कोई मजे से मर जाता है क्या? डेथ मीन्स दैट इज नथिंग प्रॉब्लम, just we leave this body, but to leave this body is very painful. But if we think कि हमें भगवान के पास जाना है, then to leave this body is very pleasurable. See, the thing which is most painful, that will become pleasurable. But only when we get dedicated to go to God. ये तब तक नहीं होगा जब तक ये सोच नहीं बदलेगी हमें भगवान के पास जाना है। We have to adopt this thought कि हमें भगवान के पास जाना है। तो मैं आपको कथा सुना रहा था भागवत की। क्या नाम था राजा का? राजा का नाम था चित्रकेत। 1000 उसकी रानियां। अंगिरा ऋषि जी ने पीछे पड़ गए, पैर पकड़ लिया, एक बेटा दे दो, बस एक बेटा दे दो। बोलते तेरे भाग्य में नहीं है, यू डोंट हैव फॉर्चून टू हैव ए सन। बोलते नहीं, एक बेटा दे। अरे बेटा, तेरे को बेटा मिलेगा तो बहुत कष्ट आएगा। आई एम रेडी टू फेस एनी टाइप ऑफ कष्ट, एक बेटा दे। देखो, जब इल्यूजन आता है ना दिमाग में, तो कितना भयंकर इल्यूजन आता है। बोलते हैं देख, भागवत पढ़ी है तूने? उसमें धुंधकारी था ना, उसका पिता भी कहता था एक बेटा दे दो, एक बेटा। उससे वो इतना दुखी हुआ कि घर छोड़ के चला गया। बोलता नहीं, मैं दुखी नहीं होगा, मैं राजा हूं, मुझे कोई कमी नहीं है। अंगिरा ऋषि जी ने बहुत सोचा, बहुत सोचा। हमारे गुरुदेव तो कहते थे अंगिरा ऋषि शायद उसका बेटा बन के आ गया। समाव ब्रदर, उसको एक बेटा हो गया, बड़ी वाली बीवी से एक बेटा हो गया। बेटा बड़ा हुआ, 1, 2, 3 साल का हो गया। अब ये 24 घंटे राजा महाराज राज्य भी नहीं देखें, अपने बेटे और पत्नी के साथ में बिजी। अगर 1 करोड़ रानियां थी तो कितनी रह गई? 99 लाख, हिंदी में बोल रहा हूं मैं, 99 लाख 99,999। 99, अब इंग्लिश में बोलो क्या होगा? 999। इतनी रानियां ऐसा सोचने लगी जैसे हम तो अब बेवा हो गई। बेवा समझते हो? पति मर जाए तो क्या हो जाती हैं? बेवा हो जाती हैं, विधवा हो गई। उन्हें लगा कि हम क्या हो गई? विधवा। हमारा पति हमसे बात नहीं करता, हमसे नजर नहीं मिलाता। उसका कारण ये लड़का है, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। उन्होंने उसको जहर दे दिया, लड़का मर गया। अब ये तो रोए जोर जोर से। जब अंगिरा ऋषि जी ने उसे आशीर्वाद दिया था, जा तेरे बच्चा हो जाए, पर तो ये बड़ा दुख होगा। और उन्होंने कहा इस बच्चे का नाम रखना हर्ष शोक। बच्चे का नाम क्या है? हर्ष और शोक। उसने हर्ष शोक नाम रख दिया। अब मर गया तो वो रोए। अब अंगिरा जी कहते हैं कि ऑपरेशन तो मैंने कर दिया, अब वहां जाना है, अकेला जाऊंगे तो प्रॉब्लम पड़ जाएगी। उन्होंने नारद जी को साथ ले ली। अकेले अंगिरा जी तो नहीं गए, उन्होंने नारद जी को साथ ले लिया। अब दोनों ऋषि साथ साथ गए। कौन कौन? अंगिरा ऋषि और नारद जी, दोनों साथ साथ। जब दोनों साथ साथ गए तो अंगिरा जी तो चित्रकेतु तो अंगिरा जी को देख के धाड़े मार के रो रहा था। बोलते हैं अब क्यों रो रहा है? तेरे बेटा हो गया था, तूने बेटा मांगा था। अरे बेटा मर गया।
बोलते वो तो हर कोई मरता है, कोई नई बात है? जिसका जन्म है उसकी तो मृत्यु है। अरे छोटा सा 3 साल का बच्चा मर गया, तुम आप ऐसे कर रहे हो? बोलते मैंने तो ये कहा था, जो बच्चा तुझे हर्ष देगा वही क्या देगा, शोक भी देगा, हर्ष और शोक। वो बहुत जोर से रोने लगा। नारद जी बीच में आ गए, बोलते हैं क्यों, वो क्यों रो रहा है? मेरा बेटा मर गया, मेरे बेटे को जिंदा कर दो। उन्होंने कहा हर्ष शोक। नारद जी बोले ए हर्ष शोक। हर्ष शोक उसी समय बैठ गया। महाराज देख तेरे पिताजी तुझे बुला रहे हैं। बोलते कौन से वाले पिताजी बुला रहे हैं? कौन से वाले पिताजी बुला रहे हैं? तेरा ये एक ही तो बाप है। अरे एक बार तो मेरा गधा भी बाप था। गधे वाला बाप बुला रहा है या दूसरा बाप बुला रहा है? भाई ये वाला बाप बुला रहा है। बोलते ये तो कई बार मेरा बेटा बन चुका है। वो लड़का बोल रहा है। कितने साल का है? 1 या 3 साल का लड़का है मुश्किल से। बोलते ये तुझे बुला रहा है और तू कह रहा है कि कौन सा बाप? बोलते नारद जी एक बात बोलूं, मैं पिछले जन्म में बहुत अच्छी भक्ति करता था। मैंने कभी कोई बुरा काम नहीं किया। मैंने भगवान के पास जाने की पूरी तैयारी कर ली। लेकिन एक बार क्या हुआ, बारिशों के दिन थे और मेरे पास भिक्षा में आटा दाल चीनी आई थी, आटा चावल सब्जी आई थी, लेकिन खाना बनाने के लिए घर में लकड़ी नहीं थी। तो बाहर जो लकड़ी पड़ी हुई थी पुरानी, हमारे टूटे हुए खिड़कियों की, मैंने वो लकड़ी लेके जला के चूल्हा जला दिया। बोलते मुझे पता नहीं था उस लकड़ियों में चींटियां लगी हुई थी। 99,99,999 चींटियां लगी हुई थी और वो सारी चींटियां जल गई। मैंने भगवान को भोग लगाया, भोग लगा के खाना खा लिया, मुझे पता भी नहीं। तो उसका परिणाम ये निकला कि वो चींटियां जो थी वो ये रानियां बनी इसकी, राजा चित्रकेतु की। 1 करोड़ रानी, उसमें एक जो ये वाली रानी है ये ठीक थी, ये वो चींटी नहीं थी। तो किसी ने पूछा हमारे कर्मों की थ्योरी के हिसाब से चींटियां मर के सीधा ह्यूमन बीइंग नहीं बन सकती। समझना, चींटियां मर के सीधा ह्यूमन बीइंग नहीं बन सकती। हाथी भी मर जाए, 4-5 योनियां हैं। जैसे बंदर मरता है तो वो ह्यूमन बीइंग बनेगा, गाय अगर मरती है तो वो ह्यूमन बीइंग बनेगी। ऐसे 4 पशु हैं, 2 में ये याद नहीं आ रहे हैं, वो मरेंगे तो ह्यूमन बीइंग बनेंगे। सारे पशु मरने के बाद ह्यूमन बीइंग नहीं बनेंगे, उनका प्रोसेस है। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, फिर अंत में ये और बाद में ह्यूमन बीइंग। फिर ह्यूमन बीइंग बन के फिर भगवान का भजन करेंगे। अगर नहीं करेंगे फिर पशु बनेंगे। पशु खाएंगे तो पशु बनेंगे। इफ यू ईट मीट यू विल बिकम मीट। हमारे गुरुदेव कहते थे मीट, MEAT, ME मतलब मी और EAT मतलब ईट। आई ईट यू, यू ईट मी। मीट मतलब मी ईट, MEAT, आई ईट यू, यू ईट मी। और हिंदी में इसे कहते हैं मांस। तो मांस का मतलब है माम अंश, मैं तुम्हारा अंश खा रहा हूं, तुम मेरा अंश खाओ। ये किसका मतलब है? मांस का। मैं तुम्हें खा रहा हूं, तुम मुझको खाओ। तो वो बच्चा बोला कि मैं राजा तुम्हारे यहां पैदा हुआ और वो जो चींटियां जिनको मैंने आग में मारा उन्होंने जहर देके मुझे मार दिया। हमारा हिसाब किताब पूरा हो गया। मैंने चींटियों को, तो वो चींटियां कैसे सीधा औरत बन गई? औरत भी नहीं, राजा की रानियां बन गई। बोलते हैं क्योंकि उस लकड़ी से जलाई हुई आग से जो भोजन बना था उसको मैंने भगवान को ऑफर किया था। उस लकड़ी से बनाया हुआ भोजन भगवान को अर्पित किया था, इसलिए वो सारी चींटियां एक छलांग मार के क्या बन गई? ह्यूमन लाइफ में आ गई, रानी बन गई। और रानी बनकर चित्रकेतु के साथ उनका शादी हुई और राजा चित्रकेतु जो था उसके ये बच्चा हुआ। और बच्चे को उन 99,99,999 औरतों ने जहर देके अपना पुराना बदला ले लिया। अब ये भी वो सुन रही हैं। कौन? वो रानियां भी सुन रही हैं और रानी भी सुन रही है। अभी तक पता नहीं चल रहा था जहर किसने दिया। इसलिए
नारद जी, मैं तो सीधा भगवान के धाम जा रहा हूं, आप मुझे इस पिता के चक्कर में डाल रहे हो। मैं क्यों आऊं इसके चक्कर में? मैं धन्यवाद देता हूं इन महारानियों को, मेरी माताओं को, जिन्होंने मेरे को जहर देके भगवान के पास भेजा और हिसाब किताब हमारा पूरा कर दिया। मुझे भगवान के पास जाने दो। जब उस लड़के ने ये शिक्षा दी राजा चित्रकूट, तो अंगिरा ऋषि की शिक्षा से समझ नहीं आई उसको, नारद जी की शिक्षा से बात समझ नहीं आई, लेकिन अपने मरे हुए बेटे के फिर से जिंदा होकर नारद जी के ही द्वारा प्रेरणा से उसको शिक्षा दी, और वो शिक्षा लेके राजा चित्रकेतु ने उसका अंतिम संस्कार किया और नारद जी के चरणों में पड़ा। बोलते अब मुझे राज्य नहीं करना, अब मुझे नो वाइफ, नो राजा लाइफ, अब मुझे आप अपनी शरण में ले लो। नारद जी ने उसको दीक्षा दी। नारद जी की दीक्षा लेकर वो व्यक्ति, वो राजा इतना ऊंचा भक्त बना, इतना ऊंचा भक्त बना कि वो शिव जी के लेवल पे पहुंच गया। जितने लेवल पे शिव जी हैं भक्त, उतने बड़ा भक्त बन गया। तो भाई हम भी भागवत की इस कथा से ये शिक्षा ले लें कि ये संसार में जितने भी रिश्तेदार हैं ना, या तो हम चींटियां मार के आए हैं, या हम मच्छर मार के आए हैं, या हम कुछ गड़बड़ करके आए हैं, उनके साथ लेना देना है। अभी तो बड़े अच्छे लग रहे हैं बच्चे, लेकिन हिसाब किताब वाले हैं ये। इनका हिसाब किताब चुकता करते करते जिंदगी बीत जाएगी, चुकता नहीं होने वाला हिसाब, और जब तक चुकता होगा तब तक नए हिसाब बन जाएंगे। समझना, इन लोगों का हिसाब चुकता करते करते आपके नए हिसाब बन जाएंगे। इसलिए भागवत कहती है भगवान की भक्ति करो, भगवान को ही सब कुछ दो, अपने बच्चों को भी भगवान को सौंप दो, फिर तुम्हारे हिसाब किताब क्या हो जाएंगे? अपने आप पूरे हो जाएंगे। जो हैं नहीं तो 84 लाख में घूमते रहेंगे। इसमें कहा गया, देखो एक बड़े फाइनेंसर ने एक आदमी को लोन दिया, 1 लाख रुपए का लोन दिया। वो दे नहीं सका, तो उसने कहा मेरे यहां नौकरी कर, मैं तुझको 15,000 की तनख्वाह दूंगा और उसमें 4,000 रुपया महीना काटूंगा। 11,000 तो ये दे दूंगा, 4,000 महीना काटूंगा, 1 लाख रुपया तेरा पूरा होगा। वो था बड़ा इंटेलिजेंट, बड़ा डेडिकेटेड था, बड़ा डिवोटेड था। तो वहां के राजा के साथ उसका किसी तरह से संपर्क हुआ। राजा को वो आदमी बड़ा पसंद आ गया। राजा कहता है तू आजा मेरे पास, मैं तुझे मिनिस्टर बना दूंगा। ये कहता है मैं आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? बोलते मुझे उसका लोन देना है। किसका लोन देना है? वो फाइनेंसर का लोन देना है। राजा ने फाइनेंसर को कहा ओ इसने कितना तेरा लोन देना है? बोलते महाराज जी 1 लाख देना था, 80,000 रह गया है, इसको मेरे पास भेज दे, मेरे से ले लेना पैसे। अगर राजा किसी को बुला लेगा तो आपका लोन अपने आप चुकता हो जाएगा। ऐसे ही अगर भगवान हमको बुला लेंगे तो हमारे जितने भी लोन हैं वो क्या हो जाएंगे? वो पे ऑफ हो जाएंगे। वरना ये सारे के सारे जो मकान हैं, दुकान हैं, बीबी हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं, दोस्त हैं, ये सब तुम्हारे क्या हैं? पिछले जन्म के लोन हैं। और लोन पे करोगे, नौकरी करोगे, तो नौकरी करोगे तो फिर और लोन बन जाएगा तुम्हारा। फिर दिल करेगा टीवी भी ले लो, दिल करेगा कार भी ले लो, वो सब किस पे लोगे? क्रेडिट कार्ड पे ही लोगे, फिर और लोन चढ़ जाएंगे। तो भैया अगर लोनों से बचना है तो लोन के सुपर मालिक की भक्ति शुरू कर दो, तो तुम्हारे सारे के सारे लोन खत्म हो जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु जी आज से 500 साल पहले आए और उन्होंने आकर इस कलयुग में इस लोन को चुकता करने का सबसे सरल उपाय बताया। 4 नियमों का पालन करो। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। 4 नियमों का पालन करो और हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना सुंदर नाम, इतना प्यारा नाम। हरे मैंने राधा रानी, कृष्ण मैंने कृष्ण। राधा जी और कृष्ण, राधा जी उनकी शक्ति हैं, कृष्ण शक्ति के मालिक हैं। इन दोनों का आपस में संबंध, इन दोनों की सेवा हम लोगों का कर्तव्य है। बस
सबसे बड़ा कर्तव्य है कि बड़े प्रेम से इस नाम को क्या करें, जपें। नाम जप की महिमा सारे के सारे हमारे शास्त्रों में कही। तुलसीदास जी भी कह गए, क्या है वो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरही पारा। टाइम हो गया, देख लिया मैंने, टाइम हो गया। तो कलयुग में नाम के ऊपर ही सारी महिमा है। अभी सरदार जी बैठे हुए हैं, गुरु ग्रंथ साहब तो है ही नाम के ऊपर। हर हर नाम जपंतवा, कछु ना कहें जमकाल, तन मन भी सुख भय और अंत मिले गोपाल। तो इतना सरल चीज, इतनी आसान चीज, जल्दी से नाम जाप कर लो, नहीं तो कली का प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। फिर से जन्म लेना पड़ा तो जिंदगी आगे बड़ी दुश्वार हो जाएगी, बड़ी कठिन हो जाएगी। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा हरे। हुस्न वालों के लिए तो बड़ा सरल उपाय है। गोविंद जी गोड़िया मठ बना दिया है भगवान ने यहाँ पर, वहां पे जाओ। कभी गए हो? हैं? पास में ही है, क्या कहते हैं वो, की ठहरो।